फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं शब्द भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा ग्रामर जिसको पढ़ने से अंग्रेजी बोलना लिखना बेहद ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप अंग्रेजी को पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, एक सेंटेंस को पढ़ते हो, उस सेंटेंस में कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे शब्दों को पढ़ते हो। और आप ही बताओ, आप अंग्रेजी के कई सारे शब्दों को पढ़ते हो, उनमें से जो शब्द होते हैं उन शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होगा, उनका मतलब नहीं मालूम होगा, तो कैसे अंग्रेजी लिख पाओगे, कैसे अंग्रेजी बोल पाओगे। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं ना कि अंग्रेजी पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आया, उनसे पूछा यार चलो ये लाइन पढ़ लिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब बता इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब ही नहीं बता पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए दिया जाए दिल्ली, तो दिल्ली को दिल्ली लिख देते हैं, कैपिटल को कैपिटल लिख देते हैं, फ्यूचर का फुटूरे लिख देते हैं। तो ऐसी समस्या आती है, क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे चीजों को नहीं पढ़ते हैं। तो देर ना करते हुए आज के इस वीडियो में इसी को पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सबसे पहले हिंदी में जानते हैं क्योंकि भैया हिंदी हमको समझ में आती है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें शब्दों के उनके वाक्य के कार्य के अनुसार बांटा गया है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच उसको कहते हैं जिसमें वाक्य को उनके कार्यों के अनुसार कई सारे भागों में बांटा गया। अंग्रेजी में कुल 8 मुख्य शब्द होते हैं। यानी अंग्रेजी में टोटल आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जो भी आपका वाक्य होगा अंग्रेजी में, चाहे छोटा होगा बड़ा होगा जैसा भी होगा, वो 8 भागों में बटा हुआ रहेगा, 8 भागों से ही मिलकर बना रहेगा। आपको परिभाषा की क्योंकि कुछ बच्चों को परिभाषा चाहिए, कुछ बच्चों को परिभाषा लिखने के लिए चाहिए, तो कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा लिखना पड़े अंग्रेजी में तो यह लिखोगे, part of speech refer to the category to which a word belongs according to the function in sentence। कुल मिला जुलाकर ये आप कुछ शब्दों को याद रखिएगा, बिलोंग, अकॉर्डिंग, फंक्शन, टू सेंटेंस। यानी पार्ट ऑफ स्पीच वाक्य का वो भाग होता है जो वाक्यों के उनके कैटेगरी के अनुसार उनको व्यवस्थित रूप से रखा गया, और यह 8 भाग में होता है। चलिए सबसे नंबर 1 पे आते हैं नाउन। नाउन को अंग्रेजी में संज्ञा बोलते हैं। और नाउ वाला धोबी है, ना वाला नाउन नहीं, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं ना उनको बताओ नाउन तो उनको लगा था अच्छा यार वो धोबी वाला नाउ है या बाल बनाने वाला नाउ है, वो नाउ नहीं है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, देखिए किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। नाउन जो होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये जो है नाउन है। जैसे आपका नाम होगा वो एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया वो नाउन है, किसी जगह का नाम हो गया वो नाउन है, किसी वस्तु का नाम हो गया वो नाउन हो गया, कोई विचार हो गया वो नाउन है। तो संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम प्रकट हो, उसको जो है हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम इज माई फ्रेंड, तो राम क्या नाम है इसलिए ये नाउन हो जाएगा। दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है इसलिए नाउन हो जाएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी का एक भाव है, एक नीति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह से नाउन आपका हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, यानी संज्ञा के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपका प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है क्या, प्रोनाउन। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, दोज हो गया, ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोनाउन हो गए। यानी सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज अ डॉक्टर, अब राम डॉक्टर नहीं है, सीता डॉक्टर नहीं है, नीता डॉक्टर नहीं है, कौन है, ही है, ठीक है। ही क्या प्रोनाउन हो गया। आई लव माई फैमिली, आई लव माई इंडिया, ये शब्द हो गया। तो आई क्या, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आई मतलब मैं हूं, तो आई क्या प्रोनाउन हो गया। दे आर प्लेइंग, तो अब दे है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो जब कभी भी नाउन की जगह पे ही, सी, इट, दिस, दैट, दोस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रोनाउन होता है। अब जानते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब की परिभाषा क्या होती है, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य या अवस्था को दर्शाता है। यानी क्रिया वो शब्द है जो किसी कार्य या अवस्था को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, ही इज अ राइट लेटर, तो ही इज अ राइट लेटर, वो पत्र लिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है, तो कार्य को बता रहा है, तो क्रिया कार्य को बताता है। जैसे दे आर स्लीपिंग, तो वे क्या, वे सो रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं,
वो सोए हुए हैं, तो अवस्था को बता रहा है। सी इज अ हैप्पी, वो खुश है, वो कौन, लड़की है। तो हैप्पी मतलब क्या, खुश है, तो खुश क्या है, एक अवस्था को बताया जा रहा है। तो क्रिया किसी अवस्था को बताती है, क्रिया किसी कार्य या अवस्था को बताती है कि पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कार्य कर रहा है, किस अवस्था में। आप दुखी हो, गुस्से में हो, भूख में हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, सो रहे हो, मार खा रहे हो, मार रहे हो, ये क्रिया और अवस्था को एक तरह से बताता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, ही इज अ राइटर लेटर, तो राइट क्या है, वो लिख रहा है, तो इसमें क्या हुआ, लिखने का कार्य कर रहा है, तो क्रिया हो गया। ही इज अ स्लीपिंग, वो सो रहा है, तो सोने का कार्य कर रहा है, ये क्रिया हो गया। सी इज अ हैप्पी, हैप्पी यानी क्या, वो उस समय क्या है, वो समय खुश है। तो इस तरह से एक स्टेट आ जा रहा है, हैप्पी क्या एक स्टेट है। इज मतलब क्या, इज मतलब है, वो किस स्थिति में, वो खुशी स्थिति में। तो इज क्या एक वर्ब हो जा रहा है, क्योंकि वो एक स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला शब्द आता है एडवर्ब। एडवर्ब अगला आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अंग्रेजी में विशेषण बोलते हैं। अब विशेषण क्या होती है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको जो है विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो सी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो इसमें क्या, जो लड़की है उसकी आवाज कैसी है, सुंदर है। तो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, आपका सर्वनाम क्या है, सी है, वो लड़की है, तो उसकी आवाज कैसी है, सुंदर है। तो उसका क्या बता रहा है, एक तरह से विशेषता बता रहा है। जैसे काला कौवा, तो कौवा क्या है, आपका क्या काला कौवा, तो काला कौवा में जो कौवा है वो क्या, वो आपका जो है नाउन हो गया। और काला क्या है, विशेषता हो गया। मोटी लड़की, तो लड़की क्या है, आपका एक तरह से नाउन हो गया। मोटी क्या हुआ, विशेषता हो गया। काला आदमी, आदमी क्या हुआ, नाउन हुआ, नाउन हुआ। और काला क्या हुआ, विशेषण हो गया। मोटा हाथी, तो हाथी क्या हुआ, नाउन हुआ, मोटा क्या हुआ, विशेषता हुआ। बीमार व्यक्ति, व्यक्ति क्या हुआ, नाउन हुआ, बीमार क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो जो भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या है, वो विशेषण है। जैसे दिस इज अ बिग हाउस, तो बिग क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है, घर का है। आप देख सकते हैं आई सॉ 5 बर्ड्स, तो 5 क्या है, विशेषता है। 5 पक्षी, तो 5 क्या है, विशेषता है। अब पक्षी क्या, आपका नाउन हो गया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका विशेषण हो गया। ये विशेषण जो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। चलिए अगला देखते हैं। ही रन फास्ट, तो वह तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तो विशेषता क्या है, फास्ट, तेज दौड़ता, दौड़ता क्रिया हुआ। वो दौड़ता है, तो वो क्या हुआ, वो जो हुआ वो प्रोनाउन हुआ। और जो फास्ट क्या, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, सी सी सिंगिंग वेरी वेल, वेल क्या हुआ, वेल मीन्स होता अच्छा या ठीक है, तो वेल क्या हुआ, एक तरह से विशेषण हुआ। इस बात को याद रखिएगा। चलिए हिंदी, पूर्वसर्ग वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध के अन्य शब्दों से दर्शाता है, विशेषकर स्थान, समय या दिशा के संदर्भ में। पूर्व सर्ग, इस बात को याद रखिएगा। पूर्व सर्ग को प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब छठा आ जा रहा है प्रीपोजिशन। एक सेकंड, लगता है कुछ छूट गया क्या। अब देखिए एडवर्ब छूट गया, एडवर्ब, एडवर्ब छूट गया, विशेषण। ठीक है, एडवर्ब छूट गया। यह आपका ये जो था विशेषण था एडजेक्टिव, और ये जो है आपका विशेषण है। ठीक है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब की परिभाषा क्या है, क्रिया विशेष वह शब्द है जो क्रिया और विशेषण या अन्य क्रिया का विशेषण की विशेषता बताए। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका एडजेक्टिव था ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था, और आपका ये जो एडवर्ब है ये क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल दौड़िए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो तेज दौड़ता है, तो दौड़ता क्या है, क्रिया है। तेज क्या है, आपका एडवर्ब हो गया। वो जो है वो अच्छा गाता है, तो अच्छा गाता है, तो इसमें क्या हुआ, गाता क्या है, गाता जो है एक तरीके से आपका क्रिया हो गया। अच्छा क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, वो जो होता है क्रिया हो गया। इस तरह से आप याद रखिएगा। या
वो तेज लिखता है, वो क्या तेज लिखता है, तो लिखना क्या हुआ, क्रिया हो गया, और तेज क्या हुआ, फास्ट क्या हुआ, ये आपका जो है एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब में क्या होता है, क्रिया की विशेषता बतानी रहती है। जैसे रन हो गया, क्रिया हो गया, तो फास्ट एडवर्ब हो गया। जैसे सिंग क्या हुआ, क्रिया हो गया, तो वेल क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ठीक है। द बेबी स्लीप क्विकली, ठीक है, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी। जैसे द बेबी स्लीप क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, बच्चा जल्दी सो गया। तो स्लीप क्या हुआ, क्रिया हुआ सोने का, और क्विकली क्या हुआ, विशेषता हुआ, किसका हुआ, सोने का। तो एडवर्ब यह आपका हो गया। अब आइए प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। और पूर्व सर्ग वह शब्द होता है जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, आई लिव इन लखनऊ, तो आई लिव इन लखनऊ, तो आई क्या है, एक तरह से आपका प्रोनाउन हो गया। लखनऊ एक तरह से आपका देख सकते हैं आपका क्या हो जा रहा है, एक वो जगह का नाम है, तो नाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन को संबंध कौन दर्शा रहा है, इन्हें दर्शा रहा है। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं क्या हो जा रहा है, मैं प्रीपोजिशन एक तरह से हो जा रहा है आपका, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है। अगला देखिए, सी विल कम आफ्टर लंच, सी कौन है, प्रोनाउन है, और लंच क्या एक तरह से आप देख सकते हैं कि आपका नाउन हो जा रहा है। इसमें कम क्या हो जा रहा है, आफ्टर कम क्या हो, आफ्टर क्या हो जा रहा है, एक तरह से दोनों के बीच में जोड़ रहा है, तो इसको प्रीपोजिशन हम बोल सकते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला शब्द है कंजक्शन, कंजक्शन को संयोजन बोलते हैं। ये क्या करता है, संयोजन वह शब्द है जो दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ता है। ये दो शब्द और दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, जैसे राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, तो राम और श्याम दो हो गए, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है, ये कंजक्शन हो गया। जैसे शेर और हिरण दोनों शत्रु हैं, तो शेर और हिरण दो हो जा रहे हैं, दोनों क्या हो जा रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, टू शब्द क्या हो रहा है, एक तरह से कंजक्शन हो जा रहा है। मैं दुखी हूं लेकिन नहीं, दूसरा शब्द लेते हैं, मैं प्यासा हूं लेकिन पानी नहीं है, मैं प्यासा हूं लेकिन पानी नहीं है, मैं प्यासा हूं एक शब्द हो गया, लेकिन क्या हो जा रहा है, लेकिन कंजक्शन हो जा रहा है। लेकिन क्या कंजक्शन हो रहा है, लेकिन पानी नहीं है, तो दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेकिन शब्द कर रहा है। तो अंग्रेजी के शब्द देखिए क्या है, जैसे एंड हो गया, राम एंड श्याम फ्रेंड हो गए, तो एंड क्या हुआ, कंजक्शन हो गया। आई वॉज ट्राइड, आई वॉज ट्राइड यानी मैं ट्राइड बट आई कीप इट वर्किंग, तो बट क्या हो गया, बट जो हो गया, लेकिन जो शब्द हो गया कंजक्शन हो गया। यू कैन ईट नाउ और लेट, लेटर, यू कैन ईट नाउ और लेटर, तो और क्या होगा, जोड़ने का काम कर रहा है, ये तरह से कंजक्शन होगा। तो इफ हुआ, बट हुआ, ऑन हुआ, और हुआ, इस तरह के ऐसे शब्द मिलते हैं जो कंजक्शन का काम करते हैं। कंजक्शन का मतलब जब दो शब्दों को कोई जोड़े तो वो कंजक्शन होता है। अब देखिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक, ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक वो शब्द होता है जो आकस्मिक भावनाओं को प्रकट करता है, जो आकस्मिक भावनाओं को प्रकट करे उसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, वाह यू वॉन द गेम, वाह जैसे हो गया ना, अरे सांप आ, चोट लगता है तो आदमी आ बोलता है, अरे बोलता है, उह, इस तरह के शब्द निकालता ना शब्द, तो ये शब्द क्या, ये एक तरह से आपके संबोधन शब्द, एक तरह से क्या आपके जो है विस्मयादि बोधक हो गया, अरे हो गया, ऊ हो गया, वाह हो गया, इस तरह से। तो वाह हो गया एक तरह से क्या आपका विस्मयादि बोधक है। वाह यू ऑन द मैच, आल ही फेल्ड द एग्जाम, जैसे आ निकलता एग्जाम में फेल हो गया, तो आ हो गया, अरे हो गया, आ हो गया, ऊ हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये विस्मयादि बोधक है। हरी अप, वी आर गोइंग ऑन द ट्रिप, हरी अप यानी जल्दी करो, जैसे होता है ना कि जल्दी करो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो एक तरह से ये ऐसे शब्द होते हैं जो भावनाओं से निकलते हैं, गुस्सा, मारपीट, नफरत, प्यार, मोहब्बत, इस तरह की चीजें जो भावनाएं तुरंत आती हैं झट से। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा, और गलती से क्या ये मान लीजिए मैच जो है फाइनल चल रहा है और भारत जीत जाए, तो उस समय क्या होगा, तुरंत एक समय भावना फूटेगी, लोगों को मन करे चीखे चिल्लाएं, या हार जाएगी
तो दुख होगा। तो चाहे हारे चाहे जीते, एक तरह से क्या भावना निकलेगा, तो विस्मयादि बोधक ही वो भावना निकलता है। जीतेगी तो वाह कहोगे, हार जाएगी तो हार गए ऐसा बोलोगे, तो एक तरह से वो चीज़ें निकलती हैं। तो यह विस्मयादि बोधक में वो सारी चीज़ आती है, इंटरजेक्शन में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।